है ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त भी आपको बता देते हैं कि भोपाल से है, जहां पर चौकसे परिवार से जुड़े पर सदरों पर बताया जा रहा है कि ईओडब्ल्यू केस के बाद अब ईडी की एंट्री से हड़कंप मच गया है। ये बड़ी जानकारी आप देख पा रहे हैं। भोपाल, इंदौर समेत कई ठिकानों पर जांच एजेंसियां सक्रिय नजर आ रही हैं। तो शिक्षा संस्थानों से जुड़े हुए वित्तीय लेन देन जांच के दायरे में। ये बड़ी खबर, छात्रों की फीस और लोन राशि के उपयोग पर सवाल उठ रहे हैं। तो चौकसे परिवार से जुड़े परिसरों पर कार्रवाई की गई है। ईओडब्ल्यू केस के बाद ईडी की एंट्री से हड़कंप मचा हुआ है। करोड़ों रुपए के संदिग्ध परिवार से जुड़े परिसरों पर कार्रवाई हुई है। ईओडब्ल्यू केस के बाद अब ईडी की एंट्री से तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। चौकसे परिवार से जुड़े हुए परिसरों पर कार्रवाई जारी है। ईओडब्ल्यू केस के बाद अब ईडी की एंट्री से हड़कंप। प्रखर जैन इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं। प्रखर, क्या है ये पूरा मामला, विस्तार से बताएं। प्रखर, आप सुन रहे हैं मुझे? आवाज पहुंच रही है? जिस ग्रुप का प्रमोटर है। हाँ। इस जी बोलिए बोलिए। जी आवाज आपकी पहुंच रही। जी बोलिए। जी देखिए, बिल्कुल ये चौकसे परिवार जो एलएनसीटी ग्रुप का प्रमोटर है, इस परिवार पर आरोप है कि 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि अलग अलग अकाउंट्स में डाइवर्ट की गई है। ये अकाउंट्स जो हैं वो कुछ परिवार से जुड़े हुए लोगों के हैं और परिवार से जुड़े हुए जो दूसरे व्यवसाय हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर्स और कंस्ट्रक्शन के बिजनेस हो, उनमें इस राशि को डाइवर्ट किया गया है। बात की जाए तो ये जो 200 करोड़ की राशि है, ये राशि स्टूडेंट्स की राशि है, यानी कि स्टूडेंट्स को मिलने वाली स्कॉलरशिप की राशि है। और ये जो स्टूडेंट्स वेलफेयर के लिए राशि होती है, वो राशि है जो अलग अलग अकाउंट्स में डाइवर्ट किया गया है, जिसको लेकर इसके पहले ईओडब्ल्यू ने सबसे पहली बार इस पूरे मामले में मामला दर्ज किया था। अनुपम चौकसे जो इस ग्रुप के प्रमोटर हैं, उनके साथ ही चौकसे परिवार के दूसरे मेंबर्स और उनके दूसरे जो तमाम बिजनेस हैं, उनको इस पूरे केस के अंदर आरोपी बनाया गया था। अब बात की जाए तो फिर इसके बाद ईडी की एंट्री हुई थी। ईडी
ने भी लगातार इस पूरे मामले में जांच की है। इसके पहले भी रेड्स जो है अलग अलग ठिकानों पर हो चुकी हैं और आज भी अगर बात की जाए तो सुबह तड़के 5 बजे से ही लगातार रेड्स जो है वो कंडक्ट की जा रही है एलएनसीटी ग्रुप के अलग अलग ठिकानों पर। लगभग 12 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है और ये रेड्स अब भी जारी है। सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती भी की गई है। देखिए सबसे बड़ी बात ये कि जब इंडिया न्यूज की टीम एलएनसीटी ग्रुप के एक ठिकाने पर पहुंची जहां पर रेड चल रही थी तो वहां पर जो जो तमाम कर्मचारी है ग्रुप के वो हमारी टीम को घेर लेते हैं। ना केवल घेरते हैं, बाहर निकलने के लिए धमकाते भी हैं, गाली गुफ्तार भी की जाती है। फिर एक फोन कॉल पर बात भी कराई जाती है। इस फोन कॉल पर नाम लिखा हुआ था बॉस। अब ये नाम किसका फोन था ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन बात कराई गई। वहां पर भी पहले तो आराम से बात की गई, फिर उसके बाद गेट से बाहर निकल जाने संबंधी धमकियां भी दी गई। तो ये बड़ा खेल था जिसकी जब जानकारी लगी और हमारी टीम जब मौके पर पहुंचती है तो उसके साथ गाली गुफ्तार जैसी भी हरकत की जाती है। तो साफ तौर पर खबर दबाने की भी कोशिश जो है वो ग्रुप की तरफ से की जा रही है। लेकिन सीरियसनेस समझिए इस खबर की। देखिए 200 करोड़ ना केवल ये राशि है बल्कि ये वो राशि है जिसका सीधा बेनिफिट स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए था। स्कॉलरशिप की राशि थी, यानी कि जो बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर हैं उन तक ये राशि पहुंचनी चाहिए थी। लेकिन उसका इस्तेमाल ये चौकसे परिवार जो प्रमोटर है, आरोप है कि अपने परिवार के फलने फूलने के लिए उस धनराशि का इस्तेमाल करता रहा है। और ये खेल कितना बड़ा है, क्या ये केवल 200 करोड़ तक सीमित है या और भी राशि है जिसका गबन किया गया है? इसकी जांच जारी है। अलग अलग अकाउंट्स की रिकॉर्ड्स हैं जिसे ईडी इस समय खंगाल रही है और इस रेड के बाद कहीं ना कहीं बड़े खुलासे होने की भी संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। जी अच्छा प्रखर, अगर बात करें कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे ये संज्ञान में पूरा मामला आया, उसके विषय में जानकारी दीजिए, क्योंकि ये गबन जो है ये 200 करोड़ रुपए बहुत ज्यादा है। कैसे ये संज्ञान में प्रथम दृष्टि आया? देखिए ईओडब्ल्यू को इसकी सबसे पहले जानकारी लगी थी। करीब 2 साल पहले अगर बात की जाए तो ईओडब्ल्यू तक ये जानकारी पहुंची थी, जिसके बाद ईओडब्ल्यू ने शिकायत की जांच की और जांच के बाद इस पूरे मामले में एक एफआईआर दर्ज की थी। ईओडब्ल्यू की यानी कि आर्थिक अनियमितता शाखा जो है इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने जब इस पर जांच की तो कई सारे तथ्य जो है वो ईओडब्ल्यू के सामने आए, जिसके बाद चौकसे परिवार से जुड़े हुए तमाम लोगों को इसमें आरोपी बनाया गया। कुछ और जो इनकी दूसरी फर्म्स थी जिनमें ये पैसा डाइवर्ट किया जा रहा था उसे भी इस पूरे केस में जोड़ा गया। बाद में जो मामला जब जैसे इन्वेस्टिगेशन बढ़ी उसके बाद मामले में ईडी की एंट्री हुई। ईडी की एंट्री होने के बाद लगातार पिछले साल भी अगर बात की जाए यानी 2025 में भी रेड्स की गई थी एलएनसीटी के ठिकानों पर। इसी केस के संबंध में ईडी जब एक्टिव हुई तो लगातार ईडी इस पूरे केस की छानबीन कर रही थी और अब जो अकाउंट ट्रेल से जुड़ी छानबीन है वो ईडी की तरफ से की जा रही है। 12 घंटे की रेड चल रही है। समझा जा सकता है कि किस तरीके से अकाउंट्स की जांच की जा रही है। तमाम जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं एलएनसीटी के दूसरे इस ग्रुप के अंदर अगर बात की जाए तो बड़ा ग्रुप है। इसके अंदर मेडिकल कॉलेजेस भी हैं, हॉस्पिटल्स भी हैं, तमाम चीजें हैं। नर्सिंग कॉलेजेस भी इस ग्रुप के रहे हैं। तो इंजीनियरिंग से लेकर के तमाम जो अलग अलग सेक्टर्स है, तो बड़ा ग्रुप है, बड़े ट्रांजैक्शंस हैं और इसीलिए अगर बात की जाए तो करीब 12 घंटे से एक एक ट्रांजैक्शन की जांच की जा रही है। जवाब जो है वो एलएनसीटी के प्रशासन से लगातार ईडी की टीम मांग रही है और अभी भी एक रेड जारी है। तो समझा जा सकता है कि किस तरीके से और कितनी गहनता से ईडी इस केस में जांच कर रही है, क्योंकि आशंका यह भी है कि 200 करोड़ का मामला तो सामने आया था, क्या इससे भी ज्यादा ये मामला बढ़ सकता है? इसकी ये भी कहीं ना कहीं ईडी जब इस पूरे मामले में जांच करेगी, अपनी फाइनल रिपोर्ट जब भी सौंपेगी इस इन्वेस्टिगेशन के बाद, तो खुलासे संभव इसको लेकर भी दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। एक तरफ ये कोशिश की जाती है कि छात्रों को अच्छी पढ़ाई मिले, एजुकेशन, लेकिन कुछ ऐसे सिस्टम में बैठे लोग हैं जो अंदर ही अंदर दीमक की तरह चाट रहे हैं। वो चाहते ही नहीं कि जो है शिक्षा व्यवस्था जो है मजबूत हो। देखिए बिल्कुल, इस केस की जहां तक अगर बात की जाए तो जो ये फंड था 200 करोड़ रुपए का,
ये जिस मद का फंड था, ये सीधा सीधा अगर बात की जाए, जो हम पहले भी चर्चा कर रहे थे, ये फंड काय का था? ये फंड था स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप का, यानी कि उन बच्चों के लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट की फीस जो है वो नहीं दे सकते, लेकिन पढ़ाई पर, विद्या पर, सरस्वती पर किसी एक का अधिकार नहीं, और इसीलिए ये स्कॉलरशिप की व्यवस्था की गई थी उन बच्चों के लिए। लेकिन इस स्कॉलरशिप का पैसा जैसे ही यूनिवर्सिटी के पास फीस के तौर पर मिलता, यूनिवर्सिटी उसका खेल कर देती और यूनिवर्सिटी बच्चों की पढ़ाई के बदले उस पैसे का इस्तेमाल करती अपने दूसरे धंधों में, कंस्ट्रक्शन के अंदर और दूसरे जो भी इनके धंधे होते हैं, जिनमें कॉन्ट्रैक्टर की बात करें, एक कंपनी है इनकी, और कई सारी कंपनियां, एक कंपनी नहीं कई सारी कंपनियां जिनका जिक्र ईओडब्ल्यू के जो ईओडब्ल्यू ने जो मामला दर्ज किया था उसमें भी कई जगह पे वो जिक्र किया गया है। तो ये साफ है, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा आ रहा था, लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल पर्टिकुलर एक परिवार के फलने फूलने में हो रहा था। ये अब तक जिस तरीके से ये मामला दर्ज हुआ है उसके मुताबिक अगर बात की जाए तो अब तक ये पूरा मामला यही समझ में आ रहा है। गरीब की थाली का निवाला एक अमीर व्यक्ति को और अमीर बनाने में इस्तेमाल हो रहा था, इसी बात की जांच यहाँ पर चल रही है और ये बड़ा जो केस है वो यहाँ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल प्रखर जैन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो चौकसे परिवार से जुड़े हैं वे पार्षदों पर कार्रवाई लगातार जारी है। 200 करोड़ रुपए की वित्तीय गड़बड़ी की जांच की जा रही है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 200 करोड़ रुपए की वित्तीय गड़बड़ी की जांच तेज। बताया जा रहा है कि आरोपों की जांच जारी है। तो छापेमारी के दौरान इंडिया न्यूज की टीम मौके पर मौजूद थी। बताया जा रहा है कि कवरेज कर रही टीम से कर्मचारियों ने की बदसलूकी। अब देखिए, एक तो गड़बड़ी करें, दूसरा कोई दिखाए ना, ये अपने आप में गंभीर सवाल है कि कवरेज कर रही टीम के साथ बदसलूकी की गई है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। कवरेज कर रही टीम के साथ कर्मचारियों ने बदसलूकी की है। एजुकेशन लोन में गड़बड़ी का मामला है। छापेमारी के दौरान इंडिया न्यूज की टीम मौके पर पहुंची तो 12 घंटे से ज्यादा समय से जारी है ईडी की कार्रवाई। ये बड़ी जानकारी। कर्मचारियों पर गाली गलौज करने का भी आरोप लगाए जा रहे हैं। मीडिया कवरेज रोकने की कोशिश, ये तो संभव नहीं है। ईडी कार्रवाई के बीच एलएनसीटी प्रबंधन, वित्तीय लेन देन के ये एजेंसियां जांच कर रही हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अब 12 घंटे से ज्यादा समय से ईडी की कार्रवाई जारी है। तो भोपाल में एलएनसीटी ग्रुप पर ईडी की छापेमारी, ये बड़ी जानकारी इस वक्त आप देख पा रहे हैं। ईडी ने छापे